बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी ख़बर यह है कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम एक मरतबा फिर तारीख़ में रकम हो सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ने फैटफ से मुतल्लिक जो आखिरी शर्त थी वो पूरी कर दी है। पाकिस्तान ने सख्त कवानीन मुतारिफ़ करवा दिए हैं और पाकिस्तान ने एक तारीख साज कदम उठाते हुए पाकिस्तान में जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जो फैटफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो फैटफ के हवाले से जो हदायत जारी की गई थी, उसके तहत अब पाकिस्तान ने नए कवानीन मुतारिफ़ करवा दिए हैं। जो प्रॉपर्टी माफिया है, जो प्रॉपर्टी माफिया डीलर्स हैं, उनकी दुकानें अब बंद होने जा रही हैं। रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से एक बड़ी आम किस्म की डेवलपमेंट हुई है, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि जो कल से इजलास शुरू होने जा रहा है, अब उस इजलास में पाकिस्तान के क्या ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात वाक़तन बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक पाकिस्तान की अदलिया से दरख्वास्त की गई है कि अगर शहबाज शरीफ के मुकदमात को रोज़ाना की बुनियाद पर सुन लिया जाता है, शहबाज शरीफ के मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर ली जाती है, तो शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल फिर जेल में होगा। आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जेल में होंगे। वो इस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, इस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ रंगबाजी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। उसकी वजह ये है कि जो भी शहबाज शरीफ पर मुकदमात हैं, आप रमज़ान शुगर मिल के मुकदमे को देख लें, आप आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस जो है उसको देख लें, बाकी जितने भी मुकदमात हैं, अगर आप उन मुकदमात को पढ़ें और उन मुकदमात के हवाले से अगर आप जांच पड़ताल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि फवाद चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर इन मुकदमात की समाअत कर लेती हैं, इन मुकदमात को सुन लेती हैं, जल्द अज जल्द फ़ैसले हो जाते हैं। और जो शरीफ ख़ानदान एक डिले टैक्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो इन मुकदमात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, अगर उसमें यह नाकाम हो जाता है तो फिर ना सिर्फ शहबाज शरीफ का मुकद्दर जेल होगा, बल्कि मरीम नवाज़ साहबा भी जेल में होंगी, शहबाज शरीफ भी जेल में होंगे, नवाज़ शरीफ जेल में होगा, सुलेमान शहबाज जेल में होगा, हमज़ा शहबाज जेल में होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शरीफ ख़ानदान पर मुकदमात हैं, एक सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है जिसमें वो बरी नहीं हो सकते, ना उनके पास कोई जवाब है, ना उनके पास कोई इस किस्म की कोई उनके पास डिटेल्स हैं कि जो आमदन से ज़्यादा असासाजात के केसेस हैं, उनमें जो एक सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है वो सवाल है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसकी जो मनी ट्रेल जो मांगी जा रही है, वो मनी ट्रेल असल में शरीफ ख़ानदान के पास नहीं है। वो मनी ट्रेल कहाँ से दें जब पाकिस्तान की आवाम की खून पसीने की कमाई को लूट कर अब बैरून मुल्क ले गए हैं, वहाँ पर जायदादें बनाई गई हैं, वहाँ पर बच्चों के असासे बनाए गए हैं और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूट कर बैरून मुल्क ले गए हैं, तो फिर इसका जवाब कैसे वो देंगे। तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ किसी केस में मुलविस नहीं है तो उनको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। अगर वो किसी केसेस में मुलविस हैं तो फिर उनका एहतसाब करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। अब हम अपने असल टॉपिक की जानिब आ जाती हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी ख़बर ये है कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकती हैं। कल से 2 सितंबर से फैटफ का इजलास शुरू होने जा रहा है और जो इतलात सामने आ रही हैं, जो ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब पाकिस्तान के फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के सामने फैटफ की जानिब से 27 शराइत रखी गई थी जो पाकिस्तान को पूरा करनी थी। उनमें से 26 शराइत तो पाकिस्तान पूरा कर चुका है, जिस पर फैटफ ने इत्मीनान का इजहार किया है। तो एक शर्त ऐसी रहती थी जो पाकिस्तान ने पूरी करनी थी, वो शर्त थी प्रॉपर्टी माफिया के हवाले से कि पाकिस्तान में जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का जो एक तरीक़ाकार है, उसके हवाले से फैटफ को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, टेरर फाइनेंसिंग के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। ये पैसा जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ये प्रॉपर्टी डीलर माफिया जो है, इसका ना तो कोई एहतसाब किया जाता है, ना ये रजिस्टर्ड लोग हैं, ना इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है। तो इसके हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ तो पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तारीख साज कदम उठाया है। बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने जो
कवानीन मुतारिफ़ करवाएं, तो एक सबसे बड़ा धचका लगा है प्रॉपर्टी डीलर माफिया को। अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर माफिया अब काम नहीं कर सकेगा, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती करता था, जिनकी वजह से आज जायदाद की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। जो ज़मीन की कीमतें आज आसमान को छू रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिनका दरवाज़ा अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। दूसरी जाने मैं आपके सामने ये चीज़ें तो रखता हूँ कि क्या कवानीन मुतारिफ़ करवाए गए, लेकिन कल से जो इजलास शुरू हो रहा है फेटफ का, इस इजलास के साथ साथ कल से दुनिया का भी इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि अब देखना यह है कि कल भी अगर फेटफ मुतमिन नहीं होता, कल भी फेटफ अगर कह देता है डू मोर का मुतालबा दोबारा कर देता है, तो फिर ये दुनिया को भी सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि ये इदारा किसके ज़ेरे साया काम कर रहा है, किसके बलबूते पर पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। कहीं वो मुल्क तो पीछे नहीं है इस सारी सूरत हाल के, जो अरबों बिलियन डॉलर लगाकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ भारत की, कि जिसने अपना सारा सरमाया इसी बात पर लगा दिया है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने भारत को इसमें नाकाम कर दिया है, भारत को शिकस्त दे दी है। अब आखिरी शर्त जो थी वो भी पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। कल से जो इजलास शुरू हो रहा है, पाकिस्तान की जानिब से अच्छे की उम्मीद रखी जा रही है, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से भी अच्छे की उम्मीद रखी जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से फेटफ में जो एक्शन प्लान था उसके मुताबिक 27 शराइत थी, जिसमें 26 पर अमल दरामद हो चुका है। एक शर्त रहती थी जो भी पाकिस्तान ने पूरी कर दी है, बड़ी पेशरफ सामने आई है। अब जायदाद की ख़रीदो फरोख्त जो है FPR में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए होगी। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए जायदाद की ख़रीदो फरोख्त का अमल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बड़ा कानून जो है पाकिस्तान ने मुतारिफ़ करवा दी है, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ साथ ये भी अब एक तरीक़ाकार जो है इस कवानीन में ये भी आगे चलकर हम बात करते हैं कि जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए अब नकद रकम जो है ये अदा नहीं की जाएगी, बल्कि बैंक अकाउंट के ज़रिए रकम की अदायगी की जाएगी, ताकि पता चल सके कि ये किस प्रोसेस से जो है ये रकम आई है, इसका पर्पज़ क्या था, इसका मकसद क्या था, किसने ज़मीन ख़रीदी है, किसने ज़मीन जो है बेची है और कितने में ये सारी डील हुई है। अब तमाम तर जो मामलात हैं ये बैंक अकाउंट्स के ज़रिए किए जाएंगे, अब नकद रकम के ज़रिए ये मामलात नहीं किए जाएंगे। अब 2 सितंबर को शुरू होने वाले फेटफ इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ इक़दाम के तहत प्रॉपर्टी के शोबे में लागू कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स FBR की मुतारिफ़ करदा एप्लीकेशन के ज़रिए जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए आने वाले सार्फिन की अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस लोगों की फ़हरिस्त से चेकिंग की जाएगी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक फ़हरिस्त जो है वो जारी की गई है, उस एप्लीकेशन के ज़रिए जो जायदाद ख़रीदेगा या फ़रोख्त करेगा उसका नाम जो है वो चेक किया जाएगा कि क्या इसका नाम पहले से उस फ़हरिस्त में शामिल है या नहीं है। अगर उस शख्स का नाम उस फ़हरिस्त में शामिल हुआ तो जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए खुद ब खुद FBR के मतहत इदारे को ये कापी भिजवा दी जाएगी, और फिर वो शख्स जो है ये जायदाद आगे ना तो फ़रोख्त कर सकता है ना इस जायदाद को ख़रीद सकता है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त जो है एक मेकनिज़म पाकिस्तान की जानिब से बनाया जा रहा है। अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत इस हवाले से बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करेगी, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो जो रजिस्टर्ड होंगे उनको 4 किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सामने रखनी पड़ेगी, 4 किस्म की मालूमात का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर कोई डीलर जानबूझकर ऐसे शख्स की जायदाद की ख़रीदो फरोख्त में मदद करता है, मुआवनत करता है, जिसका नाम उस फ़हरिस्त में शामिल हो, तो उस सूरत में ना सिर्फ उस शख्स के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में जो फ़हरिस्त शामिल है उसमें उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो ख़रीदो फरोख्त करने वाला है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, जो बेचने वाला है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और दूसरे नंबर पर जो रियल स्टेट एजेंट को जायदाद के ख़रीदार से एक फ़ॉर्म जो है वो भी भरवाना होगा, जिसको CDD फॉर्म कहती हैं। इस फॉर्म की कापी अपने पास रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होगा। हर जायदाद की फ़रोख्त के सेल एग्रीमेंट की कॉपी और जायदाद के ख़रीदो फरोख्त के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी अपने पास रखना ज़रूरी होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान की जानिब से एक फेटफ की शर्त है वो पूरी की गई है। पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि अब पाकिस्तान ने
फैटफ की आखिरी शर्त जो है वो पूरी कर दी है। अब देखना यह है कि ये जो फैटफ है वो किसके मातहत काम कर रहा है। अगर वो न्यूट्रल काम कर रहा है तो पाकिस्तान को कल से जो शुरू होने वाला इजलास है उसमें पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाता तो फिर आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि ये दबाव किसी और जानिब है, फैटफ किसी और के ज़ेर साया काम कर रहा है, ये न्यूट्रल बॉडी के तहत काम नहीं करा। बहरहाल ये जो प्रॉपर्टी के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।